नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी पंकज क्लासेस पर। मैं हूं पंकज और यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का 5वां वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें और साथ साथ इसे दोहराएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? पाल वंश का कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह है धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल का है ये। सदका क्या था? सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अर्कामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अर्कामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका है आंसर पेडोक के नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? अकबर के अल्पायु होने के कारण मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। इसके आखिर में जफर क्यों लगा है? क्योंकि वो शायर भी था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? उसका नाम है हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल है पुलकेशिन द्वितीय से। तौलक्का पीएम किस युग की महान कृति है? तौलक्का पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक मुगल शासक जिसको शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल कब भेजा गया था? महात्मा गांधी को पहली बार जेल भेजा गया था 10 मार्च 1922 ईस्वी को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? ये वही है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए गए कर को क्या कहते थे?
कहते थे बलि। संगम युग का ग्रंथ मनी मैकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? संगम युग का ग्रंथ मनी मैकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? गृहत्याग को। स्रोत के अनुसार अशोक ने वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया। कौन सा ऐसा स्रोत है जिसके अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? स्रोत का नाम क्या है? दिव्यावदान। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह हुआ था बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ। भारत के विभाजन के विरोध में कौन सा प्रमुख दल था जिसने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? एओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरीन ने। द रिवॉल्यूशनरी के संपादक कौन थे? द रिवॉल्यूशनरी के संपादक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? असहयोग आंदोलन के पहले दिन सुबह किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी में 1931। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? कौन सा व्यापारी था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था? उसका नाम है वीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? मुझे यदि एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उसे अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। इनका नाम है करतार सिंह सराभा। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा दी थी? कौन सा ऐसा नेता था जिसने 1942 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा दी थी? यह है महात्मा गांधी। रानी गौडीनल्लू का संबंध किस विद्रोह से था? रानी गौडीनल्लू का विद्रोह था नागा विद्रोह 1932। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? क्रिक पैटिक शिष्टमंडल। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीरलिंगम पंतुलू ने। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? LER रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? महात्मा गांधी ने कौन से ब्रिटिश सरकार के निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 5 मार्च। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबल माने जाने वाली पुस्तक क्या है? कौन सी है? बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की गंग नहर को पानी कौन सी नदी से प्राप्त होता है? सतलुज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नगर के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नगर के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर कौन सा राज्य में स्थित है? गुजरात में। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में। संबलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? संबलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे? ये सब एक छोटे छोटे राज्य थे उस समय। इनको अंग्रेजों ने मिलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध सिद्धांत के तहत। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। रबात किस देश की राजधानी है? रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्री टाउन राजधानी है सिएरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-अवस्थित लैंड देश कौन सा है? भू-अवस्थित मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, उसके एक भी साइड में समुद्र नहीं हो, भू-अवस्थित है वो, तो वो उस देश का नाम है मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध स्थित है जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम है सुएज और दूसरी तरफ पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? बुल्गारिया की राजधानी का नाम है सोफिया। बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र है पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार, साउथ गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। किशनगंज किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंज किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की। वेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? वेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग था केंद्र राज्य संबंध की जांच से।
पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1881 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप वीडियो में नए हैं और पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप आई बटन क्लिक करके इसी तरह के और जानकारी वाले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? भारतीय संविधान के में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, 42 बहुत सारा ऐसा चीज है, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। तो जब हम लोग पेपर की तैयारी करते थे बहुत पहले, और आप लोग अभी करेंगे, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ज़्यादातर चीज़ों को, और 44वें संविधान संशोधन में उसी में से कुछ चीज़ों को बाहर निकाला गया है। तो हमें जब कन्फ्यूजन हो कि दो ऑप्शन है 42वां और 44वां, तो जब भी कोई चीज़ जोड़ने की बात हो तो अपने को 42वां लगाना है, और जब कोई चीज़ हटाने की बात हो तो ज़्यादातर मौक़ों पे 44वां लगाना है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, वैसे याद करिएगा तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मूल अधिकार एवं राजनीतिक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? इसमें अंतर है, मूल अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में को नहीं दिया जा सकता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान कितनी प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? यह है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? यह था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को, भारतीय संविधान में जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं उसको कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में।
कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता कौन से धर्म का प्रधान ग्रंथ है? यह भागवत धर्म का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।